नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। कई बार जब हमारे आसपास लोग बीमार होते हैं तो हमने कहते सुना है गेट वेल सून, लेकिन सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको बीमारियों के बारे में जानकारी होगी तो आप अपने करीबियों को गेट वेल सून कह नहीं पाएंगे और आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। आप अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे, उन्हें सही समय पर सही सलाह दे पाएंगे। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर डेंगू होने के बाद आप सही हो जाते हैं और उसके बाद भी कई बार आप लोगों ने एक दूसरे को बात करते हुए सुना होगा कि उनके प्लेटलेट्स की संख्या अभी भी कम हो रही है। तो चलिए बताते हैं कि किस वजह से ऐसा होता है। बारिश के मौसम में डेंगू बुखार के मामले लगातार बढ़ते हैं। डेंगू के कारण कुछ मरीजों के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। अगर प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो जाए तो मरीज की जान को रिस्क होता है। प्लेटलेट्स कम होना सिर्फ डेंगू का कारण नहीं होता, इसकी वजह एक दूसरी बीमारी भी है। इस बीमारी को इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा कहते हैं। खून में होने वाली ये डिजीज प्लेटलेट काउंट को तेजी से घटा सकती है। अभी तक इस बीमारी के होने के कारणों का सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शरीर में इम्यून सिस्टम में आई खराबी के कारण ये बीमारी हो जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बीमारी में शरीर का इम्यून सिस्टम ही प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। इससे शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं। सीबीसी और पीएसी टेस्ट भी मदद से इस बीमारी का पता लगाया जाता है। कुछ मामले में डेंगू से रिकवर होने के बाद यह डिजीज हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि हमें यह बीमारी हो गई है। तो अगर किसी व्यक्ति को डेंगू नहीं है और फिर भी शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 1 लाख से नीचे जा रही है और लगातार कम होती जा रही है तो यह इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बीमारी का लक्षण हो सकता है। हालांकि ये बीमारी बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप बार बार अपना सीबीसी टेस्ट करा लें। अगर टेस्ट में प्लेटलेट्स 1 लाख से कम दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दवाइयों के जरिए इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, चलिए आपको ये भी बताते हैं। स्किन के नीचे छोटे छोटे चकत्ते होने लगते हैं, मसूड़े, मुंह और नाक से खून आते हैं और साथ ही साथ शरीर के बड़े आकार में चोट के निशान भी बनना शुरू हो जाते हैं। घुटने और कोहनी के जोड़ों में जख्म बनने लगता है। हमेशा थकान बनी रहती है। पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने के भी इसके लक्षण बहुत अहम माने जाते हैं। लेकिन इस बीमारी से बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि लक्षण पता चल गए हैं, सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है, अब इसके बाद बचाव कैसे किया जाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। ये बीमारी इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण होती है और ऐसे में इससे बचाव के लिए कोई खास तरीका नहीं है, लेकिन इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होने लगे तो लक्षण दिखते ही जांच कराने के बाद डॉक्टर की सलाह लें। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।